राजा रतिदेव की कठोर परीक्षा लेकर भगवान ने दुनिया को दी यह सीख। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में जब भी दुख या बुरे समय से गुजरना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में ईश्वर हमारे संयम, ईमानदारी व धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों में भी यही सिखाया गया है कि मनुष्य को परखने के लिए ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा गढ़ता है। आज हम आपको एक ऐसे दानवीर राजा की कथा सुनाएंगे जिन्होंने ईश्वर की परीक्षा के समय अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा रतिदेव का नाम महान दानवीरों में से आता है। आइए जानते हैं राजा रतिदेव की प्रचलित कथा। कौन थे राजा रतिदेव? पौराणिक कथा के अनुसार राजा रतिदेव बड़े ही दयालु और दानवीर थे। राजा रतिदेव के पिता का नाम राजा सकृति था। रतिदेव दूसरे को कष्ट में नहीं देख सकते थे। वह जब भी किसी गरीब या असहाय को देखते तो कुछ भी मिलता उसे दान कर देते थे। राजा रतिदेव ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब राज्य में अकाल पड़ गया था तो राजा रतिदेव ने अपना सब कुछ दान में देकर लोगों की मदद की। रतिदेव स्वयं 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। भूख प्यास के कारण राजा का शरीर कांपने लगा था। 50वें दिन उनको कहीं से भोजन मिला। उन्होंने भोजन का निवाला हाथ में लिया ही था कि एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके सामने आ गए। रतिदेव ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन दे दिया। शेष भोजन अपने परिवार को देना चाहा, परंतु एक शूद्र अतिथि याचक उसके द्वार पर आ गया। राजा ने अन्न उसको भी दे दिया। तब अतिथि बोला कि उसका कुत्ता भी भूखा है, इसीलिए उसके लिए अन्न चाहिए। राजा ने बचा हुआ अन्न शूद्र अतिथि को दे दिया। अन्न समाप्त हो जाने के बाद राजा के पास केवल इतना ही पानी बचा था कि किसी एक व्यक्ति की प्यास बुझ सके। वह जल ग्रहण करने वाला था कि चांडाल के दिन करुण याचना सुनी। राजा ने जल उस चंडाल को दे दिया। राजा ने प्रार्थना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सभी प्राणियों की रक्षा हो, उनके सभी कष्ट में भोग लूंगा। तभी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा रतिदेव के समक्ष पेश हो गए। परीक्षा में राजा रतिदेव का संयम, धैर्य व परोपकारिता देखकर तीनों देव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा व उसके परिवार को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जब भी ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो भक्त को संयम व धैर्य बनाकर रखना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।